तो टैक्स देते हैं कि नहीं, इनकम टैक्स? नहीं, इनकम टैक्स तो देता हूँ सर, मैं भी रिजिम में आता हूँ इसमें। तो आपको लग रहा था? अच्छा एक बात है, ये ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, पहले तो बहुत सारे लोग खुद ही न्यू टैक्स रिजीम में चले गए। आज जो बजट आया उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम की कोई बात ही नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम की केवल बात है, और उसमें भी बहुत मामूली सा अंतर किया गया, थोड़े थोड़े स्लैब में चेंजेस है। आपको लगता है कि धीरे धीरे सारे लोग न्यू टैक्स रिजीम में ही आ जाएंगे? नहीं, गवर्नमेंट तो चाहती है लाना सबको न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम को हटाना चाहती है, मैं धीरे धीरे हटाएगी, मैं करेगी, ये पॉलिसी रहती है इनकी, झटके से नहीं करते। मैं शुरू से देखता आया हूँ, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, पुरानी पॉलिसी को धीरे धीरे हटाते हैं और नई को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते चले जाते हैं, और यही होता है। इस बजट के लिहाज से आपको एक आम आदमी के तौर पर, आम जनता के तौर पर, इस बजट से जो अपेक्षाएं आशाएं थी उसको लेके आप अभी बजट पेश होने के बाद क्या सोचते हैं? सर, बजट तो सिर्फ घोषणाएं होती हैं, मैं तो पीछे के सारे बजट देखा हूँ, सब उसमें लोक नुमाया घोषणाएं होती हैं। जब अगर आप पीछे की बजट देखोगे, घोषणा कर रखी है, आधे से ज्यादा क्या 90% लोगों को पता ही नहीं होगा क्या घोषणाओं कर रखी थी और जमीन पे क्या लागू है। आप देख लीजिए, ग्राम सभा, ग्राम गोद योजना भी लाए थे, उसका क्या हुआ, स्मार्ट सिटियों का क्या हुआ, ऐसी कई कई योजनाएं हैं जो बजटों में लाते हैं, बस लोक लुभावन प्रचार होता है, मीडिया में थोड़े दिख जाते हैं, बस यही होता है उसमें, और टैक्स रिजीम का ही बस होता है और कुछ नहीं होता। और ये पॉलिसी पैरालिसिस है इंडिया में, अगर 84 करोड़ लोग अपना पेट नहीं भर पा रहे तो पॉलिसी पैरालिसिस है, ये सिर्फ बजट दिखावा होता है और कुछ नहीं होता। इस बजट से आपका क्या कहना है? मैंने पढ़ा नहीं सर, ना मैंने सुना। वैसे देश हित में ही होगा बजट, मेरा जो विश्वास है, मोदी जी का काम है जो। मतलब आप तो वो वाले हैं कि सरकार जो भी कर रही है वो सब देश हित में और सब अच्छा ही कर रही है। जी बिल्कुल, बजट जो भी आए सब अच्छा, बहुत अच्छा होगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। किस क्लास में? वैभव गुप्ता मेरा नाम है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से पास आउट हूँ, इस समय सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। हंसराज तो अच्छा कॉलेज है यार। तो क्या कर रहे हो सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी में इसमें यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ये यूपीएससी को लेके भी बड़ा बवाल चल रहा है, देखो। हाँ, बवाल है, मीडिया है, चलता रहता है, वो तो जिंदगी भर किसी ना किसी पे बवाल चलता ही रहेगा। यार यूपीएससी चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। यूपीएससी चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, उसके ऊपर अभी कमेटी बैठेगी, उसके ऊपर जांच होएगी। सर्टिफिकेट के ऊपर जो ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो ये या पीडब्ल्यूडी हो, उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट का जो घोटाला चल रहा, भ्रष्टाचार चल रहा है, जो लोग इस पे फर्जी बनवा के उसके ऊपर यूपीएससी में बैठ के चले जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो उस लिस्ट में आ रहा है तो वो काबिल नहीं होगा, उस लिस्ट में आ रहा तो वो काबिल ही बंदा होगा। हाँ, रैंक ऊपर करने के लिए वो ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी या ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाता है, मगर वो उसके ऊपर कमेटी बैठेगी, जांच होगी, जो होगा वो सर। अच्छा एक बात बताओ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बजट के बारे में भी पढ़ते होगे, इकोनॉमी तो पढ़ते हो और वो जनरल स्टडीज में उसका एक बड़ा पोर्शन है, तो बजट को लेके तुम्हारी क्या धारणा है? ये जो बजट आता है उसका कितना इम्पैक्ट आम लोग महसूस करते हैं अपनी जिंदगी में? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बजट से सबसे ज्यादा जो बिजनेस क्लास है, देखो जब बजट पेश कर रही थी निर्मला सीतारमण तो सेंसेक्स 1100 क्रैश कर गया, नीचे चला गया, फिर थोड़ा रिकवर किया। एमएसएमई जो है, एमएसएमई सेक्टर, उसने इसका 100 करोड़ रुपए का जो उनको लोन का है, मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख बिना गारंटी के लिमिट बढ़ा दी गई। तो बताया गया कि नहीं भाई, कुछ सेक्टर के लिए ये बजट अच्छा है, कौशल विकास के लिए दिया। तो आम लोगों की बात कर रहा हूँ, चलो बहुत इसकी बातें जो टैक्स, एक्साइज, इम्पोर्ट, एमएसएमई और ये शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन, तो ये सब तो हमारे आपके जो, और खासकर मेरा कार्यक्रम देखने वाले बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता। वो तो सोचते हैं गैस सिलेंडर सस्ता हुआ कि नहीं, गाड़ी सस्ती होगी कि महंगी, पेट्रोल सस्ता होगा कि महंगा। तो अभी जो लिस्ट अभी जितना बजट मैंने भी देखा है उसमें आ रहा है कि सोना चांदी सस्ता होगा, लेदर
सस्ते हुए हैं, ये सब अभी मैंने वैसे पढ़ा नहीं हुआ है। चार्जर सस्ता हुआ। चार्जर्स मोबाइल के जो मतलब जो इंडिया में बन रहे इंस्ट्रूमेंट वो सस्ते हुए, जो बाहर से आएंगे वो थोड़ा महंगा किया गया है, और एविएशन सिस्टम मतलब वो थोड़ा महंगा किया गया एविएशन के लिए। ये चीज़ अभी मैं भी पढ़ रहा था, मैं भी अभी वर्क में था थोड़ा, मैंने देखा नहीं है। मगर हाँ, बजट तो मतलब हर साल ही आता रहता है, आज से नहीं, तब से भारत का संविधान बना 1951-52 से लगातार हर साल आता ही रहता है। तो बजट का मतलब ये है कि बजट में तो घोषणाएं तो बहुत लाख करोड़ और ये हर साल कर दी जाती है, उसके इम्प्ली धरातल पे क्या योजना हो रही है, धरातल पे जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, वो क्या सोच रहा है, उसको क्या वो मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है उस बजट का। बजट में तो लाखों करोड़ों की योजनाएं आती हैं और चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। जैसे अभी आवास योजना के लिए अभी मैंने देख रहा था कि 3 करोड़ कुछ एक्सटेंड किया गया है आवास योजना के लिए, कि वही है ना कि योजना आ रही वो धरातल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो शोषित वर्ग है वो उस चीज़ का लाभ उठा पा रहा है। कर क्या होता है, ये योजनाएं भारत सरकार क्या क्या चला रही हैं, मुद्रा योजना क्या होती है, उसको ये भी जानना होता है कि जानना चाहिए कि होता क्या है, मेरे लिए सरकार कर क्या रही है। अब देखिए सरकार, बड़ी बात है कि शिक्षा का अभाव, कौशल विकास का अभाव, उसके लिए सरकार ने अभी 2.5 करोड़ लगभग कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाया है, एक नया प्रारूप दिया उसी की योजनाओं को। तो वही ऐसे लोगों को उसके पहले जागरूक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पे पहुंच तो रही मगर मालूम नहीं होते, जो बीच के लोग होते हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उस चीज़ का लाभ उठा लेते हैं। चलिए ठीक है, अब जरा मैं बजट पर ही कुछ और लोगों की राय लेता हूँ।